हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियान फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था उसके दिल में अब वीजिंग को लेकर फीलिंग्स आने लगी थी और वांगजी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक गैंगस्टर था और वांगजी डरता था कि वी जिंग को अगर पता चला तो क्या होगा। इसलिए वांगजी अवॉइड करता है। बट कहते हैं ना, दिल कहाँ किसी की मानता है, और वांगजी के साथ भी वही हो रहा था। अभी मॉर्निंग का टाइम था और वीजिंग अपने शॉप में था। वो कुछ टॉयज़ लेकर आया था जो कि वो रखने के लिए जा रहा था, बट उसके हाथों से वो टॉयज़ नीचे गिर जाते हैं और सेम उसी टाइम वांगजी भी शॉप के अंदर एंटर करता है। वांगजी वीजिंग को देखने लगता है और वो अपने दोनों गार्ड्स सोंगलैन और शुयांग को बाहर रुकने के लिए बोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वीजिंग को कोई देखे। वांगजी बस वीजिंग को घूर रहा था चेयर पर बैठकर और उसके बम बम को देख रहा था। तभी वांगजी चेयर से उठ जाता है और वीजिंग के पास आने लगता है। वो आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो अपना एक हाथ उठाता ही है कि तभी जो वीजिंग था ना, उसे फील होता है कि जैसे कोई तो उसे देख रहा था, वो भी बहुत ही अजीब निगाहों से। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और वो जैसे ही पीछे टर्न करता है वो टेंस हो जाता है क्योंकि वांगजी उसे देख रहा था एंड वांगजी ने तुरंत ही अपना फेस नॉर्मल कर लिया था। वीजिंग घबराते हुए बोलता अब वांगजी हेलो। एंड वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब फील हुआ वांगजी की उस आंखों से जो कि अजीब था। वांगजी जैसे मानो उसे अजीब निगाहों से देख रहा था, बट फिर भी वांगजी नॉर्मल फेस कर लेता है और वांगजी बस नॉर्मल हो जाता है। वीजिंग को फिर भी अजीब लगा एंड जो अभी शॉप के अंदर का बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अजीब हो गया था। और वांगजी जो है ना वो टॉयज़ को देखता है जो कि अभी वीजिंग के हाथों से नीचे गिरे हुए थे। वांगजी तुरंत ही विदाप वीजिंग को देखे हुए जो है ना उन टॉयज़ के पास जाता है और वो उन टॉयज़ को उठाता है। वीजिंग उन टॉयज़ को काउंटर पर रख देता है जो कि उसके हाथों में थे और वीजिंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगा जैसे वांगजी मुझे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अजीब लगता है और वो वांगजी को देखता है, बट वांगजी वीजिंग को अवॉइड करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर को देखता है। इसके बाद सोंगलैन बोलता है क्या हम अंदर आ जाएं? वीजिंग बोलता है अब हाँ अंदर आ जाइए। इसके बाद सोंगलैन और शुयांग दोनों अंदर आते हैं और वो फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी बस वीजिंग को देख रहा था सीक्रेटली और वीजिंग को लग रहा था कि जैसे कोई तो है, यानी कि कोई तो है जो उसे देख रहा था बहुत ही इंटेंस नज़रों से। एंड वांगजी की बॉडी जो है ना वो हीटअप हो जाती है जब भी उसकी नज़रें वीजिंग की थिन वेस्ट पे जाती थी और वो जैसे वीजिंग की बॉडी को है ना अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। एंड आज जो है ना वो आफ्टरनून के टाइम आईवान जो है ना शॉप में नहीं आता क्योंकि वेनिंग आईवान को अपने साथ अपार्टमेंट में लेके चला गया था। अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया था और जो शॉप के अंदर कस्टमर थे ना वो एक एक करके 1 घंटे में आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। तो सोंगलैन और शुयांग जो है ना वो कॉर्नर में बैठे हुए थे और वो अपने फ़ोन में काम कर रहे थे, यानी कि वो बिज़ी थे और वो लोग अपना कुछ स्मगलिंग का काम कर रहे थे। वीजिंग उन दोनों को देख के सोचता है कि शायद वो वीडियो गेम खेल रहे होंगे, तो वो उन्हें करने देता है जो भी वो कर रहे थे। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो यॉर्निंग करता है और वो उठ जाता है चेयर से। इसके बाद वो बुक शेल्फ की ओर जाता है क्योंकि वो बोर हो रहा था। एंड वांगजी वीजिंग को देखता है और वो भी अपने चेयर से उठ जाता है और वो भी चुपचाप करके वीजिंग के पीछे चला जाता है। वीजिंग जो है ना वो बुक के पास आता है और वो देखने लगता है। वीजिंग अपने लिए एक बुक सेलेक्ट करता है और जो वांगजी था ना वो गल्प करता है फिर से वीजिंग को देखने के बाद, क्योंकि वीजिंग की बैग को वो देख रहा था और न जाने क्यों उसे वीजिंग की बैग को देखने के बाद अजीब लगता है। वीजिंग अपने लिए एक बुक लेता है और वो स्माइलिंग करते हुए उस बुक को ओपन करता है और वो नोटिस नहीं करता कि वांगजी जो है ना वो उसी की ओर आ रहा था। एंड जो वांगजी था ना वो रुक जाता है अपनी जगह पर। एंड जो वांगजी वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग जो है ना वो अपनी चेयर की ओर जाने लगता है, बट तभी अचानक से वो बुक में देख रहा था जिस वजह से उसका जो पैर था ना वो डिसबैलेंस होता है और इससे पहले कि वीजिंग गिर पाता वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगा अब तो वो गिर गया और उसे चोट लगेगी। बट वांगजी तुरंत ही वीजिंग के और भागता है और वो तुरंत ही उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है। अब वीजिंग की थिन वेस्ट वांगजी के बाहों में थी एंड वांगजी वीजिंग के फेस को देख रहा था। वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है क्योंकि अभी उसे तो गिर के चोट लग जानी चाहिए थी, बट उसे नहीं लगी। और वो जो है ना फिर अपने आंखें खोल के देखता है, अभी वो वांगजी की बाहों में था एंड दोनों की ही हार्ट बीट आई थिंक फास्ट हो गई थी। एंड जो वीजिंग था ना वो अपना गला साफ करता है और फिर उठते हुए बोलता है थैंक यू। वांगजी जो है ना अपना सिर हिलाता है एंड वीजिंग को शायद मतलब अजीब सा फील होता है और वो फिर अपने काउंटर के पास आता है और वहाँ पर बैठ जाता है और वांगजी वीजिंग को देखता है और फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। अभी हम देखते हैं नाइट का टाइम था वांगजी के घर का, लैंड मैंशन का। वांगजी रूफटॉप पर खड़ा हुआ था और वो चांद को देख रहा था। वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी और वो अपने ख्यालों में लॉस्ट था।
एंड तभी कोई आता है एक हाथ और वो वांग जी के शोल्डर पर पेट करता है। वांग जी जो है ना अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और वो देखता है तो उसका भाई लान सिचन वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी लान सिचन को देखता है एक स्माइलिंग फेस के साथ। लान सिचन स्माइल करते हुए बोलते हैं, ओह वांग जी, आज तो तुम हैप्पी हो। क्या बात है, क्या हुआ है? वांग जी लान सिचन को देखता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। लान सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम वीजिंग के बारे में सोच रहे हो? वांग जी लान सिचन को देखता है और शाइनेस के कारण या कहीं कि नर्वसनेस के कारण वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है। लान सिचन ये देखने के बाद जो है ना स्माइल करते हैं और वो समझ रहे थे कि वांग जी अभी नर्वस है। इसके बाद वो बोलते हैं, ओके ठीक है वांग जी, कोई बात नहीं। किसी के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम वीजिंग को लाइक करते हो, मेरा मतलब है तुम वीजिंग को लाइक करते हो ना। ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना चांद को देखता है एंड वो क्या बोले उसे भी नहीं पता क्योंकि आंसर तो वो खुद भी नहीं जानता है। लान सिचन ये फील कर लेते हैं वांग जी की हेजिटेशन को, फिर वो वांग जी के शोल्डर पर पैट करते हैं और बोलते हैं, आई थिंक कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तब तुम वीजिंग को बता देना तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में, तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी है इसके बारे में। क्योंकि अगर वीजिंग को किसी और के द्वारा पता चला ना वांग जी तो उसे बहुत हर्ट होगा और उसका रिएक्शन भी सेम वही होगा जो मेरे ओमेगा का हुआ था। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा ओमेगा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि मैं एक गैंगस्टर हूँ और उसे गैंगस्टर नहीं पसंद है और ना ही तो वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसलिए आई थिंक यही बेटर होगा वांग जी कि तुम उसे बता दो, कम से कम उसे टाइम तो मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का। प्लीज़ वांग जी। वांग जी अपने भाई को देखता है और फिर बोलता है, गग उसे मेरा मतलब वीजिंग को गैंगस्टर पसंद नहीं है। लायन सिचन दोबारा से वांग जी के शोल्डर पर पैट करते हैं और बोलते हैं, वांग जी अपना टाइम लो, ओके। इसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं, यानी कि वांग जी और लायन सिचन दोनों ही एक साथ खड़े होकर चांद को देखने लगते हैं। वांग जी एंड लायन सिचन जो है ना वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसके बाद लायन सिचन वांग जी के लिए चिंतित था क्योंकि वो जानता है उसका भाई कैसा है। अगर एक बार उसका दिल किसी में लग गया तो फिर उसके बाद उसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं वैन मेंशन का सीन। वैन रोहान इधर से उधर चल रहा था हॉलवे के अंदर और वैन चाओ खड़ा हुआ था एक कॉर्नर में अपना सर नीचे करे हुए और अपने फादर से बहुत डर रहा था वो। वैन रोहान एक प्लेस पर खड़ा होता है और वो अपने हाथों के अंदर एक हंटर लेता है और वो वैन चाओ के पास आता है। वैन चाओ पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा था और वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। वैन रोहान जो है ना वैन चाओ के पैरों पर हिट करते हैं हंटर से एंड वैन चाओ जो है ना वो कोई आवाज़ नहीं करता, वो चुपचाप करके जो पेन था उसे सह लेता है। एंड वैन रोहान जो है ना वो बहुत ही गुस्सा था बट वो अपने बेटे पर कोई मर्जी नहीं दिखाता है और वैन चाओ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन गुस्सों को सहता है। वैन चाओ बस चुपचाप था। वैन रोहान गुस्से में बोलता है, वैन चाओ तुम एक लूज़र हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया वैन शू एंड तुम अभी यहाँ पर खड़े हुए हो। हाँ, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? हाँ, तुम कितने इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? तुमने उस हैंगवॉन्ग जिनको फाइंड किया कि नहीं? हाँ, तुम उसके बारे में सर्च कर भी रहे हो या नहीं? हाँ, तुम सच में एक ग्रेट लूज़र हो। वैन रोहान गुस्से में बोलता है। वैन चाओ बोलता है, आई एम सॉरी फादर। एंड वैन रोहान फिर से वैन चाओ के बैक पर हंटर से हिट करता है एंड वैन चाओ जो है ना वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करता है। इसके बाद वैन रोहान हंटर को फेंक देता है एंड वैन चाओ जो है ना वो अपने घुटनों के बल ही था क्योंकि अभी हंटर से उसे मारा गया था तो बहुत बुरा हाल था। इसके बाद वैन रोहान अपनी बैक को टर्न कर लेता है वैन चाओ की ओर एंड देन इसके बाद वैन रोहान जो है ना अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में बोलता है, हाँ, उसने मेरे सन को मारा है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो किंग हैंग जुन का बेटा है ना। आई वांट हैंग वांग जुन एंड जेवो जुन बॉडी। मुझे उन दोनों को कैसे भी करके पाना है और वो भी मरा हुआ एंड मैं उन दोनों को मारना चाहता हूँ जस्ट लाइक आई किल हर फादर एंड मैं उसे अपने घुटनों पर लेकर आऊँगा। देखना तुम, मुझे उसकी वीकनेस को ढूंढना होगा। वैन रोहान जो है ना वो अपने दांतों को पीसते हुए बोल देता है। इसके बाद वैन चाओ बोलता है, ओके फादर। इसके बाद जो है ना वो वैन रोहान गुस्से में अपने हॉलवे से चला जाता है और ये बोल के, डिस्कस्टिंग, तुम एक कचरा हो। एंड वैन चाओ अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो अपने डैड को देखता है एकदम मिस्टीरियस लुक। एंड इसके बाद जो है ना वैन चाओ अपने मन में सोचता है स्मिक करते हुए, मैं हैंगवांग जुन और जेवो जुन को मार डालूंगा एंड उसके बाद मैं उनकी बॉडीज़ को डैड को ला कर दूँगा एंड मैं गैंगस्टर बनूँगा पूरे संघाई का एंड पीपल मुझसे डरेंगे, हर कोई डरेगा मुझसे, हर एक जगह मेरा नाम होगा
एंड मैं उनको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं सबको सबक सिखाऊंगा। वैंग चाओ फ्लोर से उठ जाता है, वो भी दीवार का सहारा लेते हुए, और वो अपने रूम की ओर चला जाता है वॉल को पकड़ पकड़ के। अभी हम जो है ना वीजिंग की शॉप का देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो काउंटर पर बैठा हुआ था एंड वो अभी जो है ना चुपचाप था और वो कुछ सोच रहा था, लिख रहा था बहुत सारी चीज़ें जो उसकी शॉप में अभी ज़रूरत थी। एक पर्सन जो है ना वो शॉप के अंदर आता है और वो पर्सन डायरेक्टली जो है ना वीजिंग के पास जाता है और वो वीजिंग के टेबल पर गन रखता है एंड वीजिंग जो है ना वो एकदम से डर जाता है और वो उस पर्सन को देखता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वीजिंग जो है ना वो एकदम कांपते हुए, ट्रम्बल करते हुए बोलता है कि गैंगस्टर। एंड जो पर्सन था ना वो चकल करता है। उसके बाद वो पर्सन बोलता है, हे ओमेगा, आई एम नॉट जो है ना गैंगस्टर, बट हाँ मैं गैंगस्टर हैंग वांगजुन के लिए और जेबुजुन के लिए काम करता हूँ। एंड अब जो है ना वो टाइम आ गया है तुम्हें पैसे पे करने का। नाउ अब अच्छे से तुम मुझे 2K RMB मुझे दोगे, ओके, ये तुम्हारा टेक्स्ट है। एंड वो पर्सन वीजिंग से बोलता है। वीजिंग अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है एंड वीजिंग गुस्से में बोलता है, नो मैं तुम्हें मनी क्यों दूँ, हाँ बिल्कुल नहीं, अभी के अभी बाहर निकल जाओ, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है, ओ ड्यूड ओमेगा, तुम्हारी वॉइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही है। एंड वीजिंग की ये वॉइस जो है ना वो वांगजी, शुयांग और सोंगलैन सुन लेते हैं और वो लोग अपना काम करना बंद कर देते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं। और वहाँ पर एक पर्सन और भी खड़ा हुआ था। शुयांग जो है ना वो बोलता है, बॉस ये सुशी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोंगलैन जो है ना वो बोलता है, एंड ये यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया है, लेट्स गो टू आवर वर्क, हम हमारे काम पर चलते हैं। सोंगलैन जो है ना वो शुयांग को देखता है एंड देन फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी सुशी को घूरने लगता है एंड वीजिंग जो है ना वो थोड़ा डरा हुआ था। सुशी वीजिंग से बोलता है कि चुपचाप करके टैक्स को पे करो। वीजिंग जो है ना वो बोलता है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है एंड मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी गैंगस्टर के लिए टैक्स को पे करने की, एंड मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ, ओके, अगर तुमने ज़्यादा किया ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। एंड ये सुनने के बाद जो सुशी हंसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वीजिंग को देखकर हंसने लगता है और वीजिंग जो है ना वो सीरियस फेस के साथ उसे देख रहा था। सुशी वीजिंग से पूछता है, हाँ ओ माय गॉड, क्या तुम जानते हो इंस्पेक्टर न्यूमिंगजे को? हाँ, वीजिंग जो है ना अपना सिर हिला देता है, हाँ, एंड एवरीवन नो अबाउट जो है ना न्यूमिंगजे पुलिस इंस्पेक्टर हैं और इस सिटी में हैं, तो ऑब्वियसली। एंड वीजिंग जो है ना वो देखता है सुशी को। सुशी जो है ना वो बोलता है, वो हमारे बॉस के लिए काम करता है और एवरी पुलिस ऑफिसर जो है ना मेरे बॉस के अंडर आता है। वीजिंग बोलता नहीं। इसके बाद सुशी बोलता है, यस एंड नाउ स्टॉप, ओके, बकवास बातें करना बंद करो और चुपचाप मुझे पैसे दो, ओके, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एंड वीजिंग इससे डर जाता है। वो याद करता है 3 महीने पहले हुआ वो इंसिडेंट एंड हैंग वांगजुन जो है ना वो वैन रूहान उसके मतलब सर के ऊपर गन रखी हुई थी एंड वीजिंग ट्रम्बल करने लगता है। एंड इसके बाद वो जो है ना वो पैसे निकालता है जो भी सुशी उससे मांग रहा था। एंड वीजिंग जो है ना वो बोलता है कि क्या मैं थोड़ी कम पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास मतलब इतने नहीं थे उसके पास। वो अभी न्यू सिटी में आया था, यहाँ पे न्यू था वो, तो उसे नहीं पता था कि क्या कुछ होता है यहाँ पे। सुशी जो है ना वो बोलता नहीं, रूल्स आर रूल्स, ओके। एंड सुशी जो है ना वो पैसे ले लेता है एंड वीजिंग की आंखें वेट हो जाती है। वांगजी जो है ना वीजिंग के पास आता है एंड जो वीजिंग था ना वो वांगजी को देखता है अपनी टीयरफुल आईज से। वांगजी जो है ना वो एकदम चिंतित होते हुए बोलता है, वीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखते हुए बोलता है, लैंसैन उन्होंने मुझसे पैसे लिए और वो भी 2K RMB, और ये पैसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत मुश्किल से अर्निंग की है एंड मुझे इस महीने का टैक्स भी पे करना है, एवरी महीने में पे करता हूँ एंड मैं ये सब कैसे करूँगा। वीजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड उसकी आंखों से जो है ना वो आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग जो है ना वो इमोशनल होते हुए बोलता है, हम सिटीजन्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, एंड नाउ अब ये गैंगस्टर भी हमसे पैसे ले रहे हैं। ये गैंगस्टर जो है ना वो बहुत ही मीन होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम डेली कैसे पैसों को कमाते हैं। वीजिंग जो है ना रोने लगता है। वांगजी जो है ना वीजिंग के पास आता है और वो अपना हाथ वीजिंग के शोल्डर पर रखता है। इसके बाद वांगजी बोलता है, शुयांग तुरंत ही वांगजी के सामने आ जाता है। वांगजी बोलता है, काउंटर का ध्यान रखना। शुयांग बोलता है, ओके बॉस, एंड वो वीजिंग की आंखों में आंसुओं को नोटिस कर लेता है। वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और तुरंत ही वो उसे स्टोर रूम के अंदर लेकर जाता है। वांगजी डोर को बंद कर लेता है। शुयांग सोंगलैन को देखता है
और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वांग जी तुरंत वी जिंग को हक कर लेता है। ये बिल्कुल एक कंफर्टेबल हक था एंड वी जिंग जो है ना वांग जी की बाहों में रो रहा था। वी जिंग जो है ना वो रोते हुए बोलता है, लहनसन ये गैंगस्टर हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ये लोग करते रहे तो मैं फ्यूचर के लिए मनी कैसे सेव करूँगा? 200 युआन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हैं ये। मैं फ्यूचर में क्या करूँगा? 200 युआन बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो मैं मनी सेव नहीं करूँगा तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा? और मैं सेविंग्स अपनी इन गैंगस्टर को दूँ क्यों? पुलिस वाले भी करप्टेड हैं एंड वो अपने लिए काम क्यों नहीं करते हैं? वी जिंग बोलता है और वो अपने आंसुओं को साफ करने लगता है। वांग जी हक को ब्रेक करता है एंड वो वी जिंग को देखता है। इसके बाद वी जिंग बोलता है, लैनसन मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मैं वापस से कुछ महीनों के अंदर ही वापस जाना चाहता हूँ अपनी सिटी। आई एम सॉरी बट मैं यहाँ पर अब काम नहीं कर पाऊँगा इस शॉप के अंदर। मेरी ये शॉप किसी काम की नहीं है, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता हूँ। वांग जी जो है ना वो डरते हुए वी जिंग को देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, वी जिंग तो तुम कहीं नहीं जाओगे। वी जिंग जो है ना वांग जी को देखता है और बोलता है, लैनसन मैं अब इस सिटी में नहीं रहना चाहता हूँ। गैंगस्टर्स की वजह से जो है ना कुछ भी हो सकता है। गैंगस्टर कभी किसी टाइम पर भी पब्लिक प्लेस में फ़ाइट शुरू कर देते हैं। पुलिस भी करप्टेड है एंड वो हमें फोर्स करते हैं टैक्स को पे करने के लिए गैंगस्टर को। तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वो फ्री हैं, किसी को भी मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये प्लेस बहुत डेंजरस है। मुझे वापस बीजिंग जाना होगा 2 महीने के अंदर। मैं शिफ्ट कर जाऊँगा सब कुछ, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। एंड वांग जी जो है ना टाइटली वी जिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वो वी जिंग के और भी पास आता है। वांग जी वी जिंग के चिक्स को पकड़ता है एंड वो उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, वी जिंग प्लीज़। वी जिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को एंड वांग जी जो है ना वो बहुत कम ऐसा होता था कि वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था। ये शायद बहुत ही कम था, इसीलिए वांग जी जो है ना वो हिमसेल्फ मतलब खुद से शॉक हो गया था एंड वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। वो चाहता था वी जिंग यहाँ पे रहे एंड वो रिक्वेस्ट कर रहा था। वी जिंग वांग जी की आंखों में देखता है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वी जिंग बोलता है जेंटली वांग जी को दूर करते हुए, मुझे वापस बीजिंग जाना होगा। एंड वी जिंग बोलता है, अगर तुम वरिड हो अपनी जॉब के लिए दैन मेरी शॉप बीजिंग में है बट नाउ अब क्लियर हो चुका है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ और ये बात मनी की नहीं है, सेफ्टी की है एंड अब यहाँ पे सेफ़ नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ। मैं आईवान को अब यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ और मैं आईवान को जब भी घर पे लेके जाता हूँ तब मुझे डर लगता रहता है। जब वो अपने स्कूल में होता है तब भी मुझे डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है एंड नाउ अब मैं इस डर में नहीं रहना चाहता हूँ। हर वक्त मुझे डर लगता है एंड इससे बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। डर में रहने से तो अच्छा ही होगा ना। वांग जी बस वी जिंग को देख रहा था। वांग जी फिर बोलता, ऑल राइट बट वी जिंग एंड वो दूसरी साइड में टर्न कर जाता है। वी जिंग बोलता है, थैंक यू सो मच। मतलब क्या तुम भी उन गैंगस्टर का सपोर्ट कर रहे हो वांग जी? वांग जी जो है ना वो चुप हो जाता है एंड वो सोचता है कुछ एंड वो वी जिंग को परेशान नहीं करना चाहता था। वी जिंग बस चुप था एंड वांग जी जो है ना वो बोलता है, वी जिंग हैंग वांग जुन और जेबू जुन जो है ना वो कभी भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सुनने के बाद वी जिंग वांग जी की ओर टर्न करता है और डाउटफुल आइज से उसे देखता है और बोलता है, क्यों क्या वो मुझे जानते हैं? ये सुनने के बाद वांग जी नर्वस होकर बोलता, हाँ नहीं बट अगर वो तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद वी जिंग जो है ना वो गुस्से में बोलता है, लैनसन तुम्हें पता है अगर वो गैंगस्टर मेरे सामने आ गए ना तो मैं उनके नाक तोड़ दूंगा। एंड वो हंग वांगजुन, हाँ उसकी बॉडी ना अगली और फैट होगी। वो गंदा फैटी अगली गैंगस्टर अगर मेरे सामने आ गया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। अगर उसने मुझे और आईयून को हर्ट करने के बारे में सोचा तो हाँ वो सोचते क्या है, गैंगस्टर वो किंग है नहीं। वी जिंग गुस्से में बोलता है एंड वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बोलता, व्हाट? हाँ अगली गैंगस्टर भद्दा सा है। एंड वो सोचता है और वी जिंग को देखता है एंड वांग जी बोलता है, वी जिंग कि क्या तुमने हैंग वांग जुन को देखा है, वो कैसा दिखता है? ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने बस इसे एक बार ही देखा था वो भी दूर से और जो है ना उसका और बहुत ही डार्क था और मैं डर गया था बहुत ही ज़्यादा। वांग जी वी जिंग को देखकर बोलता, अच्छा ठीक है वी जिंग तुम शांत हो जाओ, ओके हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। एंड वी जिंग जो है ना इमोशनल हो जाता है एंड वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है और उसके बाद बोलता, लैनसन अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ।
वांग जी जो है ना वो चुपचाप वीजिंग को देखता है और वो वीजिंग के सर पर पैट करता है। और इसके बाद वांग जी बोलता है ओके ठीक है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। वीजिंग अपना सिर हिलाता है और वो स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी ने सोचा था कि वो वीजिंग के साथ थोड़ा और अकेले टाइम स्पेंड करेगा स्टोर रूम के अंदर, बट वीजिंग तो बाहर चला गया। इसके बाद वांग जी भी जो है ना वीजिंग के पीछे आता है एंड हम देखते हैं वीजिंग जो है ना वो काउंटर पर जाता है और वो कस्टमर को हैंडल करने लगता है। हम देखते हैं शूशे एंड सोंगलैन को जो कि वांग जी के पास आते हैं और बोलते बॉस क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। वांग जी बोलता पता करो कि मुझे बताओ शॉप ओनर से शूशे कितना टैक्स वसूल करता है। ये सुनने के बाद जो सोंगलैन था ना वो बोलता है 500 आरम यानी कि 500 रुपये। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कन्फ्यूजिंगली देखता है सोंगलैन को और बोलता व्हाट। ये सुनने के बाद सोंगलैन बोलता है क्या हुआ बॉस, आपने ये क्यों पूछा, क्या सब कुछ ठीक है। वांग जी जो है ना वो गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है शूशे ने वीजिंग से जो है ना वो 2 RM भी लिया यानी कि 200 युआन लिए हैं और इसका मतलब वो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। शूशे बोलता है ओ बॉस तो ये है, वो शॉपकीपर से एक्स्ट्रा मनी लेता है। इसके बाद वो सब लोग समझ गए थे। वांग जी गुस्से में बोलता है स्ट्रेट फेस के साथ मुझे शूशे चाहिए, वो भी लैंड मैंशन के अंदर। सोंगलैन बोलता है ओके बॉस। एंड अभी हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। वांग जी जो है ना वो पुल के पास खड़ा हुआ था और कुछ गार्ड्स थे जो अभी वहाँ पर थे। एंड वांग जी का फेस जो है ना कोल्ड था एंड उसका ऑरा पूरी तरह से डार्क था एंड किसी को भी वांग जी के सामने सब मैसिव फील करने पर मजबूर कर सकता था। एंड जो शुयांग था ना वो वहाँ पर खड़ा हुआ था वांग जी के साथ। एंड वांग जी अपने फेस को टर्न करता है शुयांग की ओर। शुयांग समझ जाता है और अपना सिर हिलाता है। इसके बाद शुयांग जो है ना एक गार्ड से बोलता है उसे यहाँ पर लेकर आओ। एंड इसके बाद एक गार्ड शूशे को वांग जी के सामने लाकर फेंक देता है और सीधा वो शूशे वांग जी के पैरों में जाता है। शूशे डर जाता है एंड वो वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है और उसके बाद शूशे बोलता है लॉर्ड प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए लॉर्ड, मैंने क्या किया है प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे बताइए ना मैंने क्या कर दिया। एंड इसके बाद शुयांग जो है ना वो बोलता है तुमने क्या किया है, हाँ तुम शॉपकीपर से एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हो, तुम्हें सिर्फ 500 युआन के लिए बोला है बट कि तुम 2000 युआन उनसे लेते हो, हाँ सुना तुमने। ये सुनने के बाद शूशे डर जाता है और वो शुयांग को देखता है। एंड इसके बाद शूशे बोलता है लॉर्ड शुयांग वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने पैसे नहीं लिए उनसे ज़्यादा, आपने कहा उतना ही लिए हैं। शुयांग चकल करता है एंड वांग जी जो है ना अपने नैरो आइज से देखता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वांग जी जो है ना वो एकदम शुयांग को देखता है और उसके बाद जो शुयांग था ना वो वांग जी के गेस्टर को फॉलो करता है एंड शुयांग तुरंत ही शूशे को पॉन्ड के अंदर धक्का देता है। शूशे बोलता नहीं लॉर्ड प्लीज़, बट वो गार्ड शूशे को पैरों से पकड़ते हैं एंड उसके हाथों को। इसके बाद वो उसे पुल के अंदर फेंक देते हैं। शूशे स्क्रीम करता है यानी कि चिल्लाता है डर की वजह से एंड क्रोकोडाइल उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और वो सभी जो है ना वो अभी उस पर अटैक करते हैं। एंड जो ब्लड था ना पूरे के पूरे पुल के अंदर भर जाता है और शूशे का खून चारों तरफ था। वांग जी शुयांग को देखता है एंड इसके बाद अपना फेस कोल्ड कर लेता है। इसके बाद देखते हैं शूशे अपने मन में सोचता है स्माइल करते हुए हमेशा से ही मैंने मेरे बॉस का कोल्ड फेस ही देखा है बट नाउ जब से वो वीजिंग से मिले हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बट उनका पनिशमेंट देने का जो बिहेवियर है ना वो चेंज नहीं हुआ है। एंड शॉप के अंदर वो लैंडजैन होते हैं, मैं खुद भी भूल गया था उन्हें देखने के बाद शॉप के अंदर कि वो हैंग वांग जुन है, बट अगर कोई उन्हें यहाँ पर देखता तो कोई नहीं बोल सकता कि ये पर्सन किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकता है। शुयांग अपने मन में सोचता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो अपने मन के अंदर प्रे करते हुए बोलता है मून गॉडेस प्लीज़ मुझे भी मेरे ओमेगा से मिलवा दीजिए ना। इसके बाद जो बोल सकते हैं शुयांग था वो बोलता है बॉस क्या हम वापस से वीजिंग को उसके बचे हुए पैसे वापस कर दें। वांग जी बोलता नहीं अभी नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो उसको डाउट हो जाएगा। शुयांग बोलता ओके एंड वांग जी इसके बाद रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी हॉलवे के अंदर आता है तभी लांस सेजन बोलते वांग जी रुक जाता है और अपने भाई को देखता है। इसके बाद लांस सेजन बोलते हैं वांग जी कल हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसमें आना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वांग जी बोलता मैं आऊँगा, बाय द वे गगा हमें किसके साथ मीटिंग करनी है। लांस सेजन बोलते हैं ये मीटिंग हमारी जियांग्स के साथ होने वाली है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है जियांग्स इट्स का मतलब है कि वो भी वहाँ पर होगा। ये सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं मुझे नहीं पता बट आई होप कि मुझे मेरे ओमेगा को देखने का चांस मिल जाए। वांग जी बोलता ठीक है ग। इसके बाद वो लोग अपना अपना काम करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।
अभी जियांग्स कंपनी का सीन देखते हैं। लैन ज़ेन और लैन सिजन बीजिंग आते हैं और जो उनकी कारें थी ना वो पार्किंग एरिया में पार्क होती हैं और 4 कारें उनके पीछे से आती हैं जिनमें गार्ड्स थे जो कि उन्हीं से बिलोंग करते हैं। सोंगलैन भी उन्हीं गार्ड्स के साथ बैठा हुआ था। वांग जी और लैन सिजन जो है ना वो बाहर आते हैं अपनी कारों से, गार्ड्स भी जो है ना वो उनके पीछे आते हैं। एंड इसके बाद एलिवेटर के अंदर आते हैं वो लोग और जियांग फेंगमैन का जो पर्सनल असिस्टेंट था वो ऑलरेडी वहाँ पर था, वो दोनों लैन ब्रदर्स को देखता है। इसके बाद जो जियांग फेंगमैन का पर्सनल असिस्टेंट था वो बोलता है सर आप इस साइड आइए। इसके बाद लैन सिजन अपना सिर हिलाते हैं और जो जियांग फेंगमैन का पर्सनल असिस्टेंट था वो दोनों लैन ब्रदर्स को जो है ना एलिवेटर की ओर लेकर जाता है जो कि पर्सनल था और अभी वो वहाँ से एलिवेटर के थ्रू जाने वाले थे। दोनों लैन ब्रदर्स जो है ना वो ऊपर की ओर आते हैं, यानी कि जो टॉप फ्लोर था वहाँ पे आते हैं दोनों ब्रदर्स। फिर एलिवेटर से बाहर आते हैं। जियांग फेंगमैन का पर्सनल असिस्टेंट उन्हें मीटिंग के लिए लेकर जाता है। जियांग फेंगमैन एंड जियांग चेंग जो है ना सीट पर बैठे हुए थे और ये मीटिंग रूम था और उनके जो अदर बिजनेस पार्टनर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो भी थे। एंड लैन ब्रदर्स जो है ना मीटिंग रूम के अंदर एंटर करते हैं और सभी लोग उन्हें देखते हैं और चेयर से उठ जाते हैं और उन सभी को ग्रीट करते हैं। लैन सिजन, लैन वांग जी दोनों ही जियांग फेंगमैन को ग्रीट करते हैं। जियांग फेंगमैन बोलते हैं बैठ जाओ। इसके बाद लैन सिजन जो है ना वो देखते हैं जियांग चेंग को एंड जियांग चेंग जो है ना वो देखता है लैन सिजन को और अपनी जो फाइल थी ना वो उस पर अपना माइंड डाइवर्ट कर देता है। लैन सिजन सॉफ्ट स्माइल करते हैं और वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वांग जी भी जो है ना लैन सिजन के पास बैठ जाता है। अब हम जान लेते हैं जियांग चेंग के बारे में। जियांग चेंग निक नेम जियांग वानियन है, उम्र उसकी 24 साल है, वो एक ओमेगा है और एक ओमेगा होने के बाद भी जो जियांग चेंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक अल्फा से फाइट करने के लिए उसने वीजिंग के साथ जो है ना सेल्फ डिफेंस सीखा है और वीजिंग और जियांग चेंग दोनों बेस्ट बडीज़ हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ सिबलिंग की तरह रहते हैं। जियांग चेंग जो है ना वो बेटा है जियांग फेंगमैन का और जियांग यू का। जियांग फेंगमैन जो है ना वो CEO हैं जियांग कंपनी के और जियांग चेंग वाइस प्रेसिडेंट है और जल्द ही जो है ना वो यहाँ का ओनर भी बनेगा। और आज जियांग फेंगमैन के साथ जियांग चेंग भी ये मीटिंग अटेंड करने वाला था। सभी लोग जो है ना वो अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी वो प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करने वाले थे एंड उन्होंने बहुत सारे जो बिल बोर्ड्स वगैरह थे ना वो बना लिए थे लगाने के लिए शंघाई के अंदर। और जो मीटिंग थी और मीटिंग ऐसे ही करके 4 आवर्स तक चलती है बिना ब्रेक के। और मीटिंग टाइम के दौरान लैन सिजन जो है ना वो जियांग चेंग को देख रहे थे अपनी प्यार भरी आंखों से और जियांग चेंग लैन सिजन को बस अवॉइड कर रहा था और वांग जी सब कुछ देख रहा था। लगभग कुछ टाइम के बाद जब मीटिंग एंड होती है तो जियांग चेंग तुरंत ही मीटिंग रूम से चला जाता है और वो सीधा वॉशरूम में आ जाता है। इसके बाद लैन ब्रदर्स भी जो है ना मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और वो लोग पानी पीते हैं और रेस्ट करते हैं। वांग जी अपने भाई को देखता है और बोलता है गगा अगर आप जियांग चेंग से इतना ही प्यार करते हैं तो आप उसे किडनैप क्यों नहीं कर लेते हैं। ये सुनने के बाद लैन सिजन उसे देखते हैं और वो एक स्माइल करते हैं और बोलते वांग जी तुम्हें पता है किसी को फोर्स करना प्यार में बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। जब भी मीटिंग के दौरान मैं जियांग चेंग को देख रहा था तो वो नर्वस हो रहा था एंड इससे पता चलता है कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है और तुम्हें पता है अगर मैं उसके साथ मिसबिहेव करूँगा, उसे किडनैप करूँगा तो उसे रिग्रेट होगा मुझसे प्यार करने का। इससे बेटर यही है कि मैं उसे कुछ टाइम दूँ समझने के लिए, सोचने के लिए। वांग जी ये सुनने के बाद चुप हो जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है गगा आप उससे बात करिए। लैन सिजन बोलता हाँ मैं वेट कर रहा हूँ बस करेक्ट टाइम का। अगर किसी ने हमें यहाँ पे बात करते हुए देख लिया तो उनको हम पे डाउट होगा और इसीलिए मैं बस वेट कर रहा हूँ करेक्ट टाइम कब आए और मैं उससे बात करूँ। इसके बाद वांग जी बोलता गगा मिस्टर जियांग फेंगमैन ने वीजिंग को अडॉप्ट किया है। एंड ये सुनने के बाद शॉकिंगली लैन सिजन वांग जी को देखते हैं और बोलते व्हाट, इसका मतलब है कि वीजिंग जियांग फेंगमैन का अडॉप्टेड सन है। वांग जी बोलता है बट जब वीजिंग ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी कंप्लीट की तो वो शंघाई में शिफ्ट हो गया। लैन सिजन बोलते हैं इसका मतलब है कि वीजिंग और जियांग चेंग भाइयों की तरह हैं। एक दिन श्योरली वीजिंग को तुम पर डाउट होगा वांग जी एंड जियांग चेंग को जैसे ही पता चलेगा मतलब वो मेरे बारे में जानता है कि मैं गैंगस्टर हूँ और तुम मेरे भाई हो, उसे पता है। तो अगर वीजिंग को देखो वांग जी अगर जियांग चेंग को पता चला तुम्हारे बारे में और वीजिंग के बारे में तो वो पक्का बता देगा उसे अगर तुम पे डाउट हुआ तो। वांग जी जो है ना वो टेंस हो जाता है। लैन सिजन उसके शोल्डर पर पैट करते हैं और बोलते हैं वांग जी मैं उससे बात करूँगा ठीक है। इसके बाद वांग जी थोड़ा सा बोलता है कि ठीक है। इसके बाद
हम देखते हैं जैंग चैंग जो है ना वो अपने ऑफिस रूम में था एंड वो अपना काम कर रहा था, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, बट उससे नहीं हो रहा था। और लैन सिजन कंपनी में इधर से उधर घूमने लगते हैं और जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो रूम के अंदर आते हैं। जैंग चैंग तो अपने काम में जो है ना वो फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, बट उससे नहीं हो रहा था। जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है, ओ गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। जियांग चेंग फाइल ओपन करता है बट काम करने की कोशिश करता है, बट उससे नहीं होता। एंड इसके बाद जियांग चेंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कैसे भुलाऊँ, क्योंकि अब वो हमारी कंपनी के अंदर पार्टनर है और डेफिनेटली अब वो मुझसे बात करेगा और मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, मैं क्या करूँ। और वो कैसे देख रहा था मुझे, हाँ सच में मैं इस बार उसकी स्वीट बातों में नहीं आऊँगा। वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, बट नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे स्लैप कर दूंगा। और वो अपने आर्म्स को फोल्ड कर लेता है। तभी डोर पे नॉक होता है और लैन सिचन जो है ना वो वहाँ पर खड़े हुए थे। जियांग चेंग जो है ना बोलता है कम इन, एंड लैन सिचन अंदर आते हैं रूम के। जियांग चेंग जो अपनी चेयर से उठ जाता है, बड़ी बड़ी आंखें करके बोलता है हाँ तुम। इसके बाद लैन सिचन बोलती या